झुमकी दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मुखबिर में बात करेंगे एक ऐसे अपराध की जिसका खात्मा समाज से होना बेहद जरूरी है। इस अपराध में महिलाओं पर जुल्म ढाए जाते हैं और वजह पूछने पर एक झूठी मन गढ़ंत कहानी बनाई जाती है। बुद्धिम देहि यशो देहि कवि त्वम देहि देहि में मुड़च हरे देवी त्राहिमाम शरणागतम। हे देवी आप मुझे बुद्धि दे, कीर्ति दे, कवित्व शक्ति दे और मेरी मूर्खता का नाश करें। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करें। मां दुर्गा से ये फरियाद है। मां दुर्गा अपने भक्त की इस फरियाद को सुनती भी है, मगर हम नारी शक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? हम एक तरफ तो दुर्गा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसी मां दुर्गा के रूप के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आखिर क्यों? देखिए पूरा माजरा मुखबिर में आगे। घाट पर पड़ी ये महिला दर्द से कराहती ये महिला। আমার চা তিনটা চা আমার আছে গোটা কুলিটা কান্দে আমার চালিয়ে গেলে আমার মায়ের কি হইলো গো চালিয়ে গেলে সুতা অন্য লোকে পিটিয়েছে। दो लोगों के सहारे 4 कदम चलती ये महिला। इसे इस हाल में पहुंचाया है हमारे समाज ने, समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने। আমার ঘরের লোকরা সুদা বলে নিয়ে আগে কাটো লোককে খাতে লাই ডাইন শিখেছে আর আমি কোনো নাই জানি আমাকে जोता লাগবে নতাই আমি যাব বলি তাও। यूं तो हम देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, धन्य के लिए लक्ष्मी माता के दरबार में माथा टेकते हैं। विद्या के लिए मां सरस्वती की आराधना करते हैं। काल को हटाने के लिए मां काली की आराधना करते हैं। और ये सब रूप है मां दुर्गा का, मगर सरायकेला की दुर्गा के साथ हमने क्या किया है? इसका जवाब हम सभी को देना है। গোটা কুলিটা কান্দে আমার চালিয়ে গেলে আমার মায়ের কি হইলো গো চালিয়ে গেলে সুতা অন্য লোকে পিটিয়েছে। आज मुखबिर में एक महिला पर हुए जुल्मों की दास्तान आपको दिखाएंगे, उसकी ही जुबानी पूरी घटना बताएंगे, साथ ही बताएंगे क्या है वजह और क्या रहता है प्रशासन का रुख ऐसे मामलों पर। तो पहले बताते हैं कहां एक महिला के खिलाफ पूरा गांव उठ खड़ा हुआ, फिर क्या हुआ देखिए आगे। जिला सरायकेला तिरुल्डी थाना क्षेत्र का कूंदा गांव
30 मार्च को दिखा अंधविश्वास का नंगा नाच। दुर्गा महतो पर ढाया गया जुल्म। 3 बच्चों की मां करती रही फरियाद। पति के आंखों के सामने कर दिया गया नंगा। कई लोगों ने मिलकर पीटा। दुर्गा को पीटने और उसके कपड़े फाड़ने में महिलाएं भी थी शामिल। गांव की गलियों में घुमाया गया दुर्गा को। आरोप लगा जादू टोना करने का। भीड़ एक बेबस और लाचार महिला को पीटती रही। तमाशबीन बना रहा सारा गांव। क्या गांव में नहीं था कोई भी शिक्षित? क्या पुलिस को इस घटना की नहीं मिली जानकारी? सवाल कई हैं और हर सवाल मानो आग के गोले बन चुके हैं। एक बेबस और लाचार महिला को 30 मार्च दिन दहाड़े पीटा जाता है और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसे नंगा कर दिया जाता है और फिर उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है। ये सब होता है उसके पति की आंखों के सामने, गांव वालों के नजरों के बीच। मगर कोई नहीं आता उसे बचाने। कोई नहीं आता ये बताने कि डाइन नाम की कोई चीज नहीं होती, ये अंधविश्वास है। हमार घर लोग सुधा बोले निया के काटो लोग के खाते लाई डाइन सीख के सर हमें कोनो नहीं जानी हमके जोता लेके नोता हमें जाबो बोली ताऊ। ससुराल मेरा सास को पहुंचा छोड़ने जा रहा था तो बाइक को रोक लिया। उसका पत्नी खेमा सिंह और गीता सीता सिंह मुंडा रास्ता में रोक लिया एक फारसा लेकर। बोला अभी जाने नहीं होगा, मेरा बेटी को पहुंचा लीजिए, उसके बाद जहाँ जाना है जाओ। तो घुमा दिया हम बाइक। उसके बाद हम घर जाकर चुपचाप बैठे थे, फोन करके बुलाया जल्दी लेकर आओ, आपका बीवी को खोज रहा है। हम बोले ठीक है भाई, खोज रहा है तो क्या बात है, हम तो पहुंचा देंगे। तो जैसे पहुंचाया उसको खींच के अंदर घुसा दिया, हमको घुसने नहीं दिया। हाँ, बाहर में हमको रोक दिया। आपका घर में मारा? नहीं, उसका घर में। तो हम लोग बाहर में खड़ा है, ना कहीं जाने सकता है ना कुछ नहीं। तबला बोलिए। हाँ, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। उसके बाद बोलता है कि उसका लक्ष्मीकांत तक बीवी को बुला के लाओ तब ठीक हो जाएगा। तो हम बुला के ला दिए। तो लाते लाते इसको क्या किया, पूरा रास्ता में कपड़ा जैसे ही द्रौपदी का वस्त्रहरण जैसा इधर उधर कर दिया और घिसर घिसर के मारना शुरू कर दिया। दुर्गा को, जो आपकी पत्नी है? मेरा पत्नी। उसके बाद घर पहुंचा, छोड़ दिया। घर में जैसे रखा पूरा बेहोश हो गया। उसके बाद थाना वाला आया। थाना वाला बोला कि उठा के ला जाओ, अब पहले इलाज करा के ले आओ। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 30 मार्च को सरायकेला के कूंदा गांव में जो हुआ, उस वक्त दुर्गा और उसके पति पर क्या बीत रही होगी। उन्हें यह भी पता नहीं था कि दुर्गा को सिर्फ मारपीट कर घायल कर छोड़ दिया जाएगा या फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी।
3 बच्चों की मां दुर्गा को पीटा जा रहा था और मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। जब उसे घायल कर छोड़ दिया गया तब उसके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसके अपनों ने ही उसे पुलिस के पास जाने से मना कर दिया और उसके पति के बड़े भाई ने कहा, आओ घर में बैठकर बातचीत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हम पहले दुर्गा की सदा सुनाते हैं। আমি বৃন্দাবন গেলি গোটা গাঁয়ের লোকে আমাকে ডাইন বলিয়ে আমাকে কোথাও বাইরাত নাই দেন বাঁচবার জন্য আমি বৃন্দাবন গেলি মালা লিলি দীক্ষা লিলি আমি সব লিলি আমি না ইয়া সিনালে আমি ভাত নাই খাই না কাপড় ছাড়লে আমি বাঁধ নাই যাই পেশাব করলে আমি ধোঁয়াই হই আমি রসুন নাই পেঁয়াজ নাই মাছ নাই মাংস নাই কারো ঘর গেলে আমি এক ঘটি জল নাই খাই আমি চা সুধা নাই পি কোনো আমি নাই করি আর কোনো খাইও নাই যে আমার জীবনটা সুখে থাকুক গাঁয়ের লোকে বলেন যে তোকে মারবো পিটবো কেঁদবো বলি আমি বৃন্দাবন গেলি দীক্ষা নিতে তাও আমাকে এতটা ডাইন করছেন আমার ইজ্জত লিছেন আমার সব ইজ্জত গুছাই আমাকে এমন করছেন তো কি জন্য গাঁয়ের লোকে বলেন তোকে কাটবো মারবো কবও তোকে রইতে নাই দেবো চাউল আমাকে চালিয়া পড়লিয়া আমি 3টা ছোট ছোট একটা 6.5 আছে 2012 হয়েছে একটা 2014 হয়েছে একটা 2017 হয়েছে চালিয়া পর্যন্ত আমার রসুন পেঁয়াজ মাছ মাংস নাই খান আমার মাই বাপের জন্য বলেন ছায়া আমার মাই বাপ মরলে আমি কোথা পাবো মাছ মাংস তো আমি খেতে পাবো আমরা জিন্দগি বৃন্দাবনে আমরা কিরা কষ্ট খাইছি যে আমরা রসুন পেঁয়াজ মাছ মাংস নাই খাবো আমাদের জিন্দগি যেমন শরীর আমাদের ভালো থাকুক তো কি জন্য আমাকে এমন গায়ের লোকে আমাকে ডাহিন ডাহিন করিয়ে এতদিন হয় 3 সাল হইলো আমাকে এটা করছেন কি জন্য আর ক্ষমা কি করে কি হইলো তারপরে হয়তো এই তিনটা গেলেন ওখানে রাইতে ঠিকঠাক দিলেন আর সকালে 3টার সময় এলো মারপিট গোটা কলি বাইরে আনা লেগা করলেন পিটাপিটি করলেন ঘর ভিতরালেন আর পিটিংছে মানে বিটি ছাইও পিটিংছে আর বেটা ছাইও পিটিংছে একদমই আর ওই তো আমাকেও কইছেন আসুক না এদিকে কইছে ওকে বিনা পিটাই নাই রাখবো তো আমার যাবো ডরাই থাকতে পারবে তোরা কে বটে দুর্গা দেওরানি বটে एक तरफ हम चांद पर बसने का ख्वाब देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे एक महिला पर आरोप लगाते हैं, खुद कोर्ट बंद कर सजा सुनाते हैं और कार्रवाई भी खुद कर देते हैं। ऐसा क्यों? सवाल तो ये है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले आपको कुछ आंकड़ों से बाखबर करवाते हैं। 2015 से 2020 के आंकड़े हैं डरावने। कुल 4556 मामले दर्ज किए गए। हत्या से संबंधित 272 मामले दर्ज, 215 महिलाओं की हुई हत्या। 2015 में 818 मामले दर्ज, 2016 में 688 मामले, 2017 में 668 मामले आए प्रकाश में, वर्ष 2018 में 567 मामले, 2019 में 978 और 2020 में 837 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े डराने वाले हैं, मगर सवाल है क्या सिर्फ शिक्षा ही इसकी वजह है? सवाल तो ये भी है क्या पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही है? तो आगे आपको हम एक बयान सुनाने जा रहे हैं। बयान है पद्मश्री छुटनी महतो का, जो खुद डायन प्रताड़ना की शिकार हुई और फिर उन्होंने इस तरह के मामलों में पीड़ित महिलाओं की हक की लड़ाई की शुरुआत की।
उनके जंग को सरकार ने पहचाना और उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा। इस मामले में भी दुर्गा के साथ वो खड़े होने पहुंची। जिले के एसपी से उन्हें सहयोग तो मिला, मगर थाने के स्तर से वही लापरवाह रवैया। आ सकते हैं तो हम बोला कि मुस्कुराओ नहीं, हम पद्मश्री हम तो पहुंच जाएंगे। तो बोला ठीक है। हम बोला क्या आपका कुछ नाश्ता पानी का जरूरत है तो कहो, वो गरीब नहीं दे पा रहा, हम भी देने के लिए तैयार है। जब प्रशासन को पैसा नहीं देने से काम नहीं करेगा तो पैसा देना ही पड़ेगा, ताकि हमारा काम होना चाहिए। तो बोला कि नहीं मैडम ऐसा नहीं, हमारा पास सूचना नहीं आया है। जब नहीं आया है बोला, तब हम 10 मिनट के बाद में एसपी साहब को फ़ोन किए सरायकेला राते में। उन्होंने बोला कि हम बोला सर ऐसा ऐसा बात है। बोला ठीक है, आज तो होली का दिन है, कल वो लोग उनका बोल दीजिए, लिखित देगा तो ज़रूर कार्रवाई होगा। जब एसपी ने ऐसा कहा 10 मिनट के बाद 8:30 बजे वो क्या है वो हम नहीं जानते, फ़ोन किया तो हम हमारा फ़ोन तो हम साइलेंट में रखते, हम देखते हैं किसका नया है। तो हम इधर से किए तो बोला कि हाँ हम बोला कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोला हम माझी साहू बोल रहे हैं। तो हम बोला कहाँ का माझी साहू? सिरुली थाना में तुम्हारा कुछ केस है? हम बोला मेरा तो केस नहीं है, वो कूदा गांव को एक दुर्गा महतो को डाइन कह कर मारा है, बेहोश में है। तो बोला नहीं डाइन वाइन कुछ नहीं कहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कितना महिला समिति का हम लोग मीटिंग किए हैं, हमारा यहाँ डाइन वाइन कुछ नहीं होता है, तुम कहाँ की महिला समिति है। फिर हम फोन तो काट दिए। वो लोगों से हमको बकबकी क्या करें। आपको धमकाया भी? हाँ मेरे को धमकाया। नाम पूरा क्या है उसका? वही माझी साहू बोला। तो अभी क्या है वो? वो क्या है तो अपने जाने मैंने ये लोग, हाँ ये लोग बोला, हम तो हमारा मेरे को तो नहीं बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि ए मुखिया सुन कि बोल छे कौन माया धमकी दी छे, ए मुखिया सुन। जब मुखिया का नाम लिया तो हम दोबारा फोन किए लोगों को। तिरुवली थाना में डायन बता के एक महिला को गंभीरतापूर्वक मारपीट किया गया था और मारपीट के उपरांत इस संबंध में तिरुवली थाना में कांड अंकित किया गया था। कांड होने के बाद अभियुक्त फरार थे। इस घटना को पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीरियसली से लेते हुए मुझे ये टास्क दिया कि हर हालत में अभियुक्त पकड़े जाएं, और मैंने तिरुवली थाना जा कर के थाना प्रभारी और इनको सबों को उस वक्त लेकर के थाना प्रभारी के नेतृत्व में दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो इस डायन बिसाई की घटना में शामिल थे, और दोनों को हम लोग अच्छा से तीव्र अनुसंधान करते हुए इसमें सजा दिलाएंगे। इसमें और भी जो अभियुक्त हैं उन्हें भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। अब तक की जानकारी और आंकड़े ये बताने को काफी है कि इस तरह के मामलों को लेकर हम कितने संवेदनशील हैं। आगे भी आपको हम कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक विरोधाभास नजर आएगा, जिससे यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे मामलों को लेकर गंभीरता कैसी है। देखिए आगे आने वाले इस आंकड़े को। देश भर में होने वाले अपराधों का रिकॉर्ड दर्ज करने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े और झारखंड पुलिस के आंकड़ों में अंतर क्यों? एनसीआरबी की रिपोर्ट में साल 2017 में झारखंड में डाइन बताकर हत्या के 19 मामले सामने आए। इसके उलट अगर झारखंड पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2017 में ऐसी हत्याओं की संख्या 41 थी। इसी तरह साल 2016 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में डाइन बताकर मार दी गई महिलाओं की संख्या 27 है, जबकि झारखंड पुलिस के अनुसार यह आंकड़ा 45 है। साल 2015 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में डाइन बताकर 32 महिलाओं की हत्या की गई, वहीं झारखंड पुलिस ने यह संख्या 51 बताई है। आंकड़ों का मिलान किया जाए तो एनसीआरबी के अनुसार झारखंड में इन 3 सालों में डाइन बताकर 78 महिलाओं की हत्या की गई है,
दूसरी ओर राज्य की पुलिस की ओर से दर्ज आंकड़ों में ऐसी हत्याओं की संख्या 137 है। इस तरह से एनसीआरबी की ओर से 59 हत्याओं के मामले दर्ज ही नहीं किए गए, जिसे झारखंड पुलिस ने अपने आंकड़ों में जगह दी है। आंकड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, मगर ये सच है कि झारखंड में डाइन के आरोप में महिलाओं पर जुल्म होते आए हैं, उनकी हत्याएं की गई है। इस मामले में सरकार की तरफ देखने के बजाय समाज के हर एक शख्स को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप और हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक महिलाओं पर जुल्म का दौर नहीं थमेगा। आज अभी इसी वक्त प्रण कीजिए कि अपने मोहल्ले, टोले, अपने गांव में लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे सभी को डाइन किस्से कहानी का हिस्सा है, इसे वहीं तक सीमित रहने दीजिए। मुंगेर में जुर्म की दास्तां में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जल्द होगी मुलाकात अपराध की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।